अभी हमारे साथ बात करने के लिए बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी है। सांसद जी, रामगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं, यहीं तो बिहार में 4 सीटों पर हो रहे हैं, लेकिन रामगढ़ की लड़ाई कहीं न कहीं पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की पगड़ी पर भी आ गई है। तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के सिरमौर हैं और उनके द्वारा दिया गया सिंबल पूरे बिहार में 243 सीटों पर उनके सम्मान का प्रतीक होता है, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मान का प्रतीक होता है। और इस बात की उन्होंने अपील किया है। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक, राष्ट्रीय जनता दल के मतदाता समूह उनकी पगड़ी का भी सम्मान रखेंगे और रामगढ़ की जनता भी सम्मान रखेगी। राष्ट्रीय जनता दल उनकी पगड़ी का सम्मान करते हुए अपार बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम करेगी। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं संतोष सिंह, उनका एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुआ है उंगली काटने को लेकर। क्या रामगढ़ की लड़ाई कहाँ तक जा रही है? सवाल ये है कि जिस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने और कैबिनेट में मंत्री हैं, उस पार्टी का पहला प्रशिक्षण इस बात से शुरू होता है कि समाज को कैसे बांटा जाए, समाज को कैसे काटा जाए। अब उसका वो नमूना है वो बयान। बाकी उनकी हैसियत सभी लोग जानते हैं। बालू के ठेकेदारी करने वाले लोग, बालू के कारोबार में 550 करोड़ का घोटाला करने वाला परिवार आज भी मुकदमे चल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहे हैं कि हम अवमानना करेंगे। तो जो ईडी ने सम्मन भेजा है उनको और इनकम टैक्स का जो रेड हुआ था, ये एफआईआर दर्ज है। आप आज तक ईडी के सम्मन पे जाते नहीं हैं, डर से गिरफ्तारी होगी। अगर वो भाजपा में मंत्री नहीं होते लोग तो अभी तक ये जेल में भी होते। तो देश स्तर का है मसला, सभी लोग जानते हैं कि जो भाजपा समर्थित लोग हैं उनके यहाँ ईडी सीबीआई गिरफ्तारी नहीं करती है, केवल मुकदमे चलाकर उनको अपने अंकुश में रखने का काम करती है। रामगढ़ की लड़ाई में लाठी लाठी में तेल लगा लेना, कपार पर नहीं पीठ पर मारना, उंगली काटना, यहाँ तक भी अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भून कर रख दिया जाएगा। ये रामगढ़ में हो क्या रही, लोकतंत्र में कहाँ तक सही है? जनता जब धून देती है किसी को तो उतना ही याद रखता है कि धून देंगे। ये धुने गए लोग हैं। जनता के जो लोकप्रिय जो जनमानस है उनके द्वारा ये धुन दिए गए लोग हैं। अभी धुनाए हुए लोग केवल उनका भूत धुनने का उतर नहीं रहा है। फिर इस उपचुनाव में धुना जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये पूरी तरीके से लड़ाई कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल लगातार कई बार रामगढ़ में विधायक रहे यहाँ से। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगदानंद सिंह भी, आप भी विधायक रहे, अंबिका यादव जी भी आरजेडी के विधायक रहे। लेकिन यहाँ तक ये लड़ाई आ जाती है उंगली काटने को लेकर, लाठी में तेल लगाकर सर पर नहीं पीठ पर मारने को लेकर। ये कहीं न कहीं जिस विद्यालय के सामने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस विद्यालय में मेरे पिता ने बिल्डिंग बनवाया और फिर हमने 2 करोड़ रुपए देकर बिल्डिंग बनवाया और इसके पूरे बेंच डेस्क को भी लगवाया। इसमें ये विकास का मुद्दा, इसलिए हमारे विपक्ष के लोग इस विषय पर काम नहीं करते कि वो हमारे 100 के मुकाबले 10 में भी उनके पास उदाहरण नहीं है। तो सवाल है कि वो एक भावनात्मक, जातिगत और धार्मिक लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं विरोधी, जो कभी कामयाब नहीं होते। कुछ मत जरूर मिल जाते हैं उनको, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। इस बार भी वही हो रहा है। विपक्ष के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, रामगढ़ और कैमूर के भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं है। तो अब वो जातीय धर्म का नारा लगा रहे हैं लोग, विपक्ष के लोग, वो बहुजन समाज के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हुए। हारते हैं और हारने के बाद वो 5 साल दिखते नहीं और फिर चुनाव में आ जाते हैं वापस। तो फिर वही होगा इनके साथ। एक देश में पूरी तरीके से पोस्टर वार हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई, देश के बंटवारे के गुनाहगार इस देश की हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और कई अवसरों पे काटने वाले लोग, महात्मा गांधी को गोली मरवाने वाले लोग आज देश की सत्ता में हैं। तो उनको लगता है कि इसी रास्ते से जब हम सत्ता में आए हैं तो आगे सत्ता के राह को सकुशल करने के लिए इस तरह का नारा लगा रहे हैं, बांटने और काटने वाला विषय।
इससे जनता ऊब चुकी है। आप देखे होंगे लोकसभा के चुनाव में बहुत प्रयास के बाद भी अल्पमत में सरकार बनी है, और अब आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि वो आगे देश को कैसे ले जाएं। इस तरह के वो नारों के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। एनडीए में कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन इसी रामगढ़ में चिराग पासवान का एक प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं आते हैं। ये क्या दर्शा रहा है एनडीए को? देखिए, एनडीए जो है वो सत्ता लोलुप लोगों का एक जमावड़ा है, और चिराग पासवान जानते हैं अच्छी तरह से कि जिस समाजवादी विरासत से उनके राजनीतिक दल बनाए उनके पिताजी ने, और जिसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसको नीतीश कुमार बहुत नफरत करते हैं इस दल से, और वो कोशिश करते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी हमेशा समाप्त हो जाए। इसीलिए आप देखे होंगे कि रामगढ़ के उपचुनाव में लोजपा की तरफ से कोई एक छोटा कार्यकर्ता भी मैदान में नहीं था। अन्य विधानसभाओं के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि बाकी जगहों पे वो गए हैं या लोग नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ तो सभी मतदाता समूह और लोजपा और शुरू से समाजवादी रहे हैं, उनके जो समर्थक रहे हैं, आज भी इसी धारा के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान सिर्फ करारी गए थे, इसके बाद और किसी सीट पर नहीं गए हैं। देखिए, उनके साथ एक लंबे समय तक अपमानजनक व्यवहार किया गया था पूरे चुनावी अभियान में। विधानसभा का पिछला देखे होंगे, लोकसभा में भी जो सीटों के बंटवारे को लेकर सीटें घटा दी गई थी। ये ऐसे सवाल हैं, और उनको कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया गया, जबकि उनसे लोकप्रियता में नीचे स्तर के लोगों को भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद दिया गया। ये एक स्वाभाविक उनके भीतर एक आत्मनिरीक्षण का एक अवसर है, जिस पर आत्मनिरीक्षण जरूर करेंगे चिराग पासवान जी, और आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय लेंगे। रामगढ़ की जनता के साथ क्या कहा करेंगे? कल वोटिंग होने रामगढ़ वाला है। की जनता एकदम विश्वस्त है रामगढ़ के भविष्य को लेकर के कि बेहतर हाथ में अजीत सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के पास रहेगा, और हम सुधाकर सिंह के तौर पे सांसद बक्सर, मैं एक गारंटी हूँ इस इलाके के सभी विकास के कार्यों के लिए। वो जो भी हो, अपराध को रोकना, गुंडागर्दी को रोकना, और इस इलाके में बेहतर माहौल बने कारोबारी, और किसानों की आमदनी बढ़े, उसके लिए गारंटी के तौर पे लोग देखते हैं मुझे। इसीलिए इस चुनाव में कोई मुकाबला नहीं है, उपचुनाव में भारी मतों से अजीत सिंह चुनाव जीतेंगे। तो आपने सुना है किस तरीके से बक्सर के सांसद ने बताया है कि अजीत कुमार सिंह जो राज्य के प्रत्याशी हो भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे साथियों। चलिए अभी के लिए धन्यवाद सांसद जी। नमस्ते। चलिए जय